जय हिंद साथियों। देखेंगे आज यूपी जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एग्जाम के लिए, जिसमें से यूपी जीके का 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं, आइए सबसे पहले हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवियों के जन्म स्थान को याद करने की ट्रिक भी देखेंगे और कैसे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवियों के जन्म स्थान। सबसे पहले है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है आपके फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा काफ़ी दिन तक याद रहे और भूले नहीं। तो सबसे पहले आप जो है इसको दिल पर न लीजिएगा, याद करने से मतलब है कैसे भी याद होना चाहिए। देखिए महादेवी वर्मा क्या है? फर्रुखाबाद में शब्द है फराक। फराक ऐसे याद कर सकते हैं, फराक। क्या पहनती थी? फराक पहनती थी। जो छोटी थी, बच्ची थी, तो क्या पहनती थी? फराक। तो कह सकते हैं महादेवी वर्मा का जन्म फराक से फर्रुखाबाद। याद हो जाएगा? याद हो गया? ठीक है, याद हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद दूसरा है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। तो जानते ही होंगे, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। सिंपल है। उसके बाद है 3 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ है? रायबरेली। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली में हुआ है। देखिए, तो मलिक माने मालिक, मोहम्मद जायसी हैं, तो क्या करते हैं? मालिक कौन है? राय हैं। और क्या खाते हैं? बरेली की बर्फी खाते हैं। तो कह सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली में हुआ था। दिमाग में बैठाएंगे, याद हो जाएगा। बरेली नहीं, रायबरेली। जो बर्फी खाते हैं कैसी खाते हैं? राय वाली खाते हैं। तो कह सकते हैं राय बरेली। उसके बाद है राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके आजमगढ़ में। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि राहुल संस्कृत्यायन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। लेकिन क्वेश्चन यही कह रहा है कि राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपके आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, आजमगढ़। तो राहुल संस्कृत्यायन का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है 5 नंबर, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद्र, तो आप जानते ही होंगे पूरे देश के मुंशी कौन हैं? कौन है मुंशी पूरे देश के? हमारे मोदी जी। कहाँ से जीते हैं? वाराणसी से। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या सिंपल है, आप जानते ही होंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। उसके बाद 6 नंबर है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। कहाँ पर? वाराणसी में। तो शंकर जी का मंदिर वाराणसी में फेमस है, सब जानते हैं, इसलिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि शंकर, जयशंकर। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके बाद है 7 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ है? झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। जिसको याद नहीं होता है वही ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जिनको याद होता है कोई बात नहीं, चुपचाप इसको आप एक पेज पर लिख लीजिए और 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं याद होता है, भूल जाता है कुछ दिन के बाद, उनको थोड़ा सा ट्रिक बैठा लीजिएगा, आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। उस मैथिली शरण में शब्द है मैथी। क्या शब्द है? मैथी। शरण में शरण, तो कहाँ आदमी शरण लिया था? झांसी में, झाड़ी में, झाड़ी में, झाड़ी में। झांसी में शब्द है झाड़ी, झाड़ी है, कह सकते हैं ना। तो मैथी कैसी होती है? झाड़ी है। या कह सकते हैं जो शरण लिया आदमी, कहाँ पर लिया है? झाड़ी में लिया है। तो मैथिली। 8 नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ है? रायबरेली में। तो इसमें देख शब्द है महावीर। जो महावीर हैं वो कैसा प्रसाद खाते हैं? राय वाली। राय वाली क्या खाते हैं? बर्फी, कह सकते हैं बरेली की बर्फी। तो कह सकते हैं राय बरेली। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली में हुआ था। देखिए जितना पढ़ाए हैं उसमें बरेली शब्द नहीं आएगा, ठीक है? क्या आएगा? रायबरेली। तो आपको रायबरेली पर ही दिमाग में बैठाना है। 9 नंबर है अयोध्या प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ पर है? तो अयोध्या प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ पर है? आजमगढ़ में। अयोध्या के आसपास है आजमगढ़, ऐसे हम बैठा लीजिएगा, याद हो जाएगा। अयोध्या आजमगढ़, अयोध्या आजमगढ़, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बलिया में। तो हजारी मतलब हजार, क्या है? बालियाँ। कितनी बालियाँ हैं? 1000 बालियाँ हैं। किसी लड़की के पास
कितनी बालियां हैं? 1000 बालियां हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। तो अग्रवाल मैंने अग्र हैं, अग्रभूमि कौन सी है? मेरठ। वहीं से 1857 की क्रांति हुई थी, तो कह सकते हैं अग्र हैं उसमें लोग, वहाँ के लोग। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। 12 नंबर है कन्हैया लाल मिश्र। इनका जन्म जो है सहारनपुर में हुआ था। तो कह सकते हैं कि कन्हैया लाल क्या करते हैं? सहारा देते हैं, सहारा से सहारनपुर याद कर सकते हैं। 13 नंबर है जितेंद्र कुमार। इनका जन्म जो है अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। बड़ा जितेंद्र कुमार, सिंपल है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता भी नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा। जितेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ में हुआ था। 14 नंबर है कबीर दास का जन्म वाराणसी में। कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म वाराणसी में। बैठा लीजिएगा, दोनों याद है। 15 नंबर सूरदास। तो सूरदास जी का जन्म हुआ था रुनकता में। तो कैसे इसको याद करेंगे? सूरदास जी की क्या थी? आंखें नहीं थी, तो हमेशा क्या करते थे? रुनकते थे, रोते थे, रुनकते थे, रोते थे। तो कह सकते हैं सूरदास जी का जन्म रुनकता में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कासगंज में। कासगंज में। कहाँ पर? तुलसीदास जी का जन्म कासगंज में। तो तुलसीदास क्या करते थे? गंज में गांजा पीते थे। ऐसे बैठा लीजिएगा दिमाग में कि तुलसीदास जी क्या करते थे? गांजा पीते थे। तो कासगंज में इनका जन्म हुआ था। अगला 17 नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। तो बैठा लीजिएगा, सिंपल है। हरिश्चंद्र जो होते हैं, जो ज़्यादा सत्य बोलते हैं, कहाँ पर बोलते हैं लोग? वाराणसी में जाकर बोलते हैं। जैसे मोदी जी बोलते हैं जाकर वाराणसी में सत्य, हम जाके बोलेंगे वाराणसी में सत्य। तो जितने लोग हरिश्चंद्र बनते हैं अपने आप को, वो जाके कहाँ बोलते हैं? वाराणसी में। ऐसे जैसे आपको बैठाना हो बैठा लीजिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवियों के जन्म स्थान को याद कर लिए होंगे। एक आध लोग छूटे होंगे, तो उसके बाद हम अगले वीडियो में जब हम लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख महान व्यक्ति के जन्म स्थान, उस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद।